नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज वायर। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को झटका देते हुए कहा कि पेगासस केस की जांच होगी। कोर्ट ने जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन भी कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में कहा कि केंद्र सरकार का कोई साफ स्टैंड नहीं था, निजता के उल्लंघन की जांच होनी चाहिए। फैसला सुनाते हुए सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि हमने लोगों को उनके मौलिक अधिकारों के हनन से बचाने से कभी परहेज नहीं किया। निजता केवल पत्रकारों और नेताओं के लिए ही नहीं बल्कि ये आम लोगों का भी अधिकार है। याचिकाओं में इस बात पर चिंता जताई है कि प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे किया जा सकता है। प्रेस की स्वतंत्रता के महत्वपूर्ण है, जो लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है। पत्रकारों के सूत्रों की सुरक्षा भी जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कई रिपोर्ट्स थी। मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। तकनीक जीवन को उन्नत बनाने का सबसे बेहतरीन औजार है, हम ये भी मानते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सबसे ऊंचा है, जिसमें संतुलन भी जरूरी है। तकनीक पर आपत्ति सबूतों के आधार पर होनी चाहिए। प्रेस की आजादी पर कोई असर नहीं होना चाहिए। उनको सूचना मिलने के स्रोत खुले होने चाहिए, उन पर कोई रोक न हो। न्यूज़पेपर पर आधारित रिपोर्ट के आधार पर दायर की गई याचिकाओं से पहले हम संतुष्ट नहीं थे, लेकिन फिर बहस आगे बढ़ी। सॉलिसिटर जनरल ने ऐसी याचिकाओं को तथ्यों से परे और गलत मानसिकता से प्रेरित बताया। पेगासस जासूसी कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कटघरे में खड़ा किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक को उनकी निजता के अधिकार के उल्लंघन से बचाया जाना चाहिए। पेगासस जासूसी का आरोप प्रकृति में बड़े प्रभाव वाला है। अदालत को सच्चाई का पता लगाना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को उठाकर सरकार को हर बार फ्री पास नहीं मिल सकता। न्यायिक समीक्षा के खिलाफ कोई सर्वव्यापी प्रतिबंध नहीं है। केंद्र को यहां अपने रुख को सही ठहराना चाहिए था। अदालत को मूकदर्शक बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। केंद्र को बार बार मौके देने के बावजूद उन्होंने सीमित हलफनामा दिया जो स्पष्ट नहीं था। अगर उन्होंने स्पष्ट किया होता तो हम पर बोझ कम हो जाता। कोर्ट राष्ट्रीय सुरक्षा का अतिक्रमण नहीं करेगा, लेकिन इससे न्यायालय मूकदर्शक नहीं बनेगा। विदेशी एजेंसियों के शामिल होने के आरोप हैं, जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले पर भी कमेटी का गठन किया, जिसमें जस्टिस आरवी रविंद्रन, पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज आलोक जोशी, पूर्व आईपीएस संदीप ओबेरॉय, इसके अलावा 3 तकनीकी सदस्य भी शामिल हैं। तकनीकी समिति में 3 सदस्य होंगे: डॉक्टर नवीन कुमार चौधरी, प्रोफेसर जो साइबर सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक और डीन राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गांधीनगर गुजरात, डॉक्टर प्रभारन पी, प्रोफेसर इंजीनियरिंग स्कूल अमृता विश्व विद्यापीठम अमृतापुरी केरल 3, डॉक्टर अश्विन अनिल गुमस्ते, एसोसिएट प्रोफेसर कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे, महाराष्ट्र। This bulletin is sponsored by Earth Diagnostic Center.